सर 25 अगस्त 1986 में आपने J&K में एज अ IPS ऑफिसर ज्वाइन किया था और उसी 90s के टाइम पे नरसंहार का दौर था कश्मीर में, आप वहीं पोस्टेड थे। वो माहौल कैसा था सर? क्योंकि हमने सिर्फ उतना ही जाना है जो हमें शायद न्यूज़ में पता चला है या फिर कुछ फिल्मों के द्वारा हमें बताया गया है, बट आप चूंकि वहाँ थे तो कैसा माहौल होता था? देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया था, क्या हुआ कि जब 47 में पाकिस्तान ने ट्राई की कश्मीर को एनेक्स करने की रेडर्स भेज के, उसके बाद 1965 में ट्राई किया, फिर कवाली भेजे, उसके बाद 71 में भी यही कोशिश की। अल्टीमेटली तीनों वार्स पाकिस्तान हार गया। तो उसने रियलाइज किया कि फौज, इंडियन आर्मी से हम जीत नहीं सकते, वो हमारी औकात नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। तो जब जनरल जियाउल हक वहाँ के जो आर्मी चीफ थे, वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो जनरल जिया ने ये ऑपरेशन टोपैक बनाया, जिसमें उन्होंने ये प्लान किया कि बजाय बाहर से लोग भेजने के, हम ऐसा करते हैं कि कश्मीर के लड़कों को अंदर पाकिस्तान में लाते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, हथियार देते हैं और इनको फिर कश्मीर में वापस डालते हैं और एकदम उग्रवाद फैलाया जाए, वहां पूरा कियास क्रिएट किया जाए और उनको एक झूठा वायदा किया कि जब आप उग्रवाद करोगे, आप ये हालात खराब करोगे, तो पाकिस्तान की फौज आपकी मदद के लिए आएगी, जबकि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। और अल्टीमेटली जब ये पहले जो उनका 70 लोगों को उन्होंने उस पार लिया, उनको ट्रेन किया और उनको अंदर भेजा भारत में, ये ऑपरेशन टोपैक था। इसको जब इम्प्लीमेंट किया तो पहले जो 70 का बैच था, उनको सबको, मोस्टली उनको J&K पुलिस ने पकड़ लिया। उसमें से जो AK-47 हथियार उनके पास से रिकवर हुआ, वो उस जमाने में J&K पुलिस ने देखा भी नहीं था। ओके, मतलब इतने हाईटेक थे, हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास 303 राइफल होती, AK-47 राइफल हम लोगों ने देखी ही नहीं थी। फौज से पता किया कि ये हथियार क्या है। तो उस प्लान को जब उस वक्त के जो रूलर थे वहाँ, उस वक्त जो CM थे, उनको जब दिखाया, उस वक्त के DGP थे, उन्होंने इस बात पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लान था जिसको उन्होंने माना ही नहीं कि ये ऐसा हो सकता है। और अल्टीमेटली उस वक्त जो भी सरकार थी केंद्र में, हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मेरे ख्याल राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और स्टेट में डॉक्टर फारूक, मैं तो उन दिनों यंग SP था। किस तरह से वो फैसला हुआ कि उन सबको छोड़ दिया गया, बजाय उनको सजा देने के कि वो देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं। केंद्र सरकार, उस वक्त की केंद्र सरकार ने ऐसा कैसे करने दिया, ये सवाल है। और वही लोग फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने और इस तरह के, फिर जब उनको छोड़ दिया तो पूरा वही बहुत सारी टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने और उन्होंने फिर ये उग्रवाद फैलाया। उसके बाद तो हजारों की तादाद में, हजारों चला गया, फिर कारवां बाहर लड़के गए, ट्रेनिंग करके आए, हथियार लेके आए और अंदर आए, और ये कश्मीर हेल ब्रोक एकदम। वहां इतनी बुरी हालत हो गई कि सब कुछ कोलैप्स कर गया। और J&K पुलिस, तो कोई भी पुलिस, फॉर एग्जांपल इस दुनिया में पुलिस का असली रोल क्या होता है? मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना, चोरी की इन्वेस्टिगेशन करना, रेप हो गया, जो किसी के घर में नकब लग गया। तो आप
क्रीम सीन ऑफ क्राइम में जाते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो, कोर्ट में पेश करते हो। आपका बेसिकली काम ये होता है। टेररिज्म लड़ना तो पुलिस का काम नहीं होता। और सडनली इतना बड़ा प्लान जो जनरल जिया उल हक ने डिवाइस किया था, बदला लेने, इसका मकसद था ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत को हजारों टुकड़े करना, हजारों जख्म देना, वो उसका प्लान था। तो ये जो प्लान था बेसिकली गजवा हिंद करना, ब्लीड इंडिया बाय था, उस मतलब 71 की जो हार थी, जिसमें उन्होंने 93,000 उनके जो फौजी थे उन्होंने सरेंडर किया बांग्लादेश जब बना, उसका बेसिकली बदला लेना चाहते थे। तो बदला जो है उसके लिए ये प्लान बनाया गया ताकि इंडिया को तोड़ा जाए, इंडिया को ब्लीड किया जाए। लेकिन जब ये सारा कश्मीर में बवाल हुआ तो पुलिस इनिशियली JNK पुलिस बिल्कुल, मैं तो कहूंगा, कोलैप्स कर गई, बिकॉज ये कोविड वॉर थी। इसके लिए कोई भी दुनिया की पुलिस फोर्स तैयार नहीं होती। और फिर खैर फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे हिंदुस्तान से फ्लाई किए गए, और 90s में जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो बहुत सारी फोर्सेस लाई गई, कोई बिहार से उठा के, कोई तमिलनाडु से उठा के, उनको एयर ड्रॉप किया गया, CRP की कंपनी, BSF की। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रूप्स को जब लाया ग्राउंड पे, तो जो उस वक्त हमारे साथी थे, सबने मिलकर ये सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश की। और फिर JNK पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया, और इनिशियली टेररिस्टों ने जो हमारे सोर्सेज थे उनको हिट किया, जो इंटेलिजेंस मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले CID के लोग हैं, IB के लोग हैं, उनको टारगेट किया ताकि ग्राउंड पे क्या हो रहा है आपको पता ना चले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स रेज किए गए, उन्होंने सस्पेक्ट्स को पकड़ना शुरू किया, इंटरोगेट करना, इनका प्लान पता लगने लगा, कैट ऑपरेशन करने लगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था टेररिस्ट कौन है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल पे लाया, और फिर ये जो स्थिति को, इसमें कुछ साल लगे, लेकिन फिर 4-5 साल में इसको अपने कंट्रोल में लाया। अल्टीमेटली हम फिर 95 में पार्लियामेंट इलेक्शन करा पाए, 96 में असेंबली इलेक्शन 6 साल के गवर्नर रूल के बाद 90 के बाद करवा पाए, और ये सारा आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक प्रोसेस वापस लाया।